मुझे जो सबसे पहले ना मुझे ये बताएं कि वेयर डू यू गेट इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन आती कहाँ से है और अभी तक जिस तरह से आप इसको लेके चल रही हैं। सवाल जो तुम्हारा है कि इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। इंस्पिरेशन चारों तरफ से तुम मुझे इंस्पायर करते हो हमारी बातों से, और मेरे ख्याल से हर एक जगह अपने मोटा मोटा का देखा जाए तो अपने मुल्क से आती है ये इंस्पिरेशन। मेरे ख्याल से इतनी मुझे बाहर के डेवलप्ड मुल्कों में नहीं मिलती है, मगर कुछ दूसरे ममालिक में भी मिलती है। मगर हाँ, ज़्यादातर जो है वो आसपास है और किसी वक्त भी हो सकता है ना, अगर तुम जिस तरह से सोच रहे हो इंस्पिरेशन। मगर ये तो चारों तरफ है हमारे। आपको क्या लगता है मतलब हमारे यहाँ इतना डिक्लाइन क्यों है, वो ओनरशिप क्यों नहीं है इस अब हमारे कल्चर को, और स्पेसिफिकली जब हम अपनी क्राफ्ट्समैनशिप की और क्राफ्ट्स की बात करते हैं उसको लेके। जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान का पूरा रुझान था कि हम एक नए स्टेट है और हम मॉडर्न हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं। हमको जो कुछ हमारे कनेक्शंस थे हमारे ख़ुद के दस्तकारी के साथ, क्राफ्ट्स के साथ, उसको बिल्कुल पीछे कर दिया गया। वो और वही कि फ़ाइन आर्ट है तो फ़ाइन आर्ट है, और क्राफ्ट्स को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देख रहे थे। इंडिया में उल्टा था, हमारे पास बाहर की चीज़ें आने लगी। मार्केट हमारी जो थी वो सारे जापानी और सारे बाहर की चीज़ों को कदर कर रहे थे। लोगों का भी यही था कि हम बाहर जाएं। आपके स्टैम्प ऑफ प्रोग्रेस था आपका कनेक्शन बाहर हो, कोई आपके ख़ुद का जो कनेक्शन लोकल है उससे कोई नहीं वापस था। तो इस तरह से हिंदुस्तान में अलग था। गांधी जी का चरखा, जो जितने लोग वहाँ पर हैं उन सब का एक रुझान अपने चीज़ों को अपनाना था, उसकी जो एक रिस्पेक्ट थी, तो वो ऊपर गया उनका और हमारा बिल्कुल नीचे डिक्लाइन। अच्छा, आप तो चूँकि डिफरेंट इंटरनेशनली एग्जीबिशंस के अंदर पाकिस्तान के आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को आप ने रिप्रेजेंट किया, तो व्हाट वाज द रिस्पांस, कैसा रिस्पांस होता है? बेहतरीन रिस्पांस था ना, माशाल्लाह। पूरा हर तरह से इंटरनेशनल जूरी उसी कहानी को, उसी को पता नहीं इतना बड़ा एक किताबचा भर के देना पड़ा, ये क्यों, ये किस लिए किया सब। तो यही मैं कह रही हूँ 192 कंट्रीज़ में हमारा दूसरे नंबर पे आया, जापान वाह! पहले और हमारा सेकंड आया। तो कुछ होगा उधर, उसके अंदर है और ना। क्रेडिट गोज़ टू यू एंड द टीम द होल टीम दैट कि जिस एवरीबॉडी तरह हु से। वर्क्ड, हाँ, जिससे भी, अब जैसा तुम्हारे साथ था, जितने दूसरे लोग थे और तुमने देखा बिल्कुल। कितने थे, सब जिस जज्बे से काम कर रहे थे। आई हैव फेल्ट कि एवरीवन हैज़ पुट देयर हार्ट एंड सोल हाँ इनटू इट, बिल्कुल बिल्कुल, कि उसके अंदर कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम आगे करना है। उसको तो ऐड अगर किया। यू बिलीव्ड इन व्हाट यू डिड, है ना, हुँ, अगर तुम नहीं बिलीव करते तो फिर वो बात नहीं बनती। नहीं बनती। एवरीबडी डिड दैट, इट वाज ऑल टू डू विद आवर कंट्री। जैसे शुरू में आपने कहा कि 50 साल हो गए इस सारे काम को करते हमारी हुए। उम्र से ज्यादा। तो हाँ, बट आई मीन कि क्या ऐसी चीज़ है कि यू स्टिल वांट टू डू, या आपको लगता है कि मुझे, वैसे तो आई नो हाउ एम्बिशियस यू आर कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट स्टिल आई मीन कि वट इन पिछली अगर 5 तिहाइयों को आप देखती हैं तो हाउ डू यू सी इट? मैं शुरू में यही बता रही थी कि मुझे लगता है कि इतना कुछ है सीखने के वास्ते, कि ये सीखा भी जो जिन लोगों से जो अपनी महारत रखते और बेचारे वो खामोशी से है उनके पास, वो भी सिलसिला और वो कड़ी ख़त्म होते जा रही है। बस मेरे ख़्याल से वही है कि एक चौतरफ है, उसको इकट्ठा करना, उतना वक़्त निकालना, खुद के बच्चे और बच्चों के बच्चे ये सब है मौजूद, काम अपना चले आ रहा है। मगर मेरे ख़्याल से यही है एक अपने आप को ढूँढ के अपने शनाख्त, हमारी शनाख्त वो हमारे खत सतह में है, हमारे मुल्क में है और कोने-कोने में छुपी भी है, उसको ढूँढ के निकालना। तो वो एक अलग मज़ा है।